हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें हर किसी का तैयारी करने का अपना अलग तरीका होता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो पढ़ाई की है उन्हें एग्जाम के वक्त पढ़ी हुई सारी बातें याद रहती हैं। जाहिर सी बात है, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, जिसका नतीजा होता है कि आपका रिजल्ट वैसा नहीं आता है जैसा आपने सोचा होता है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि आखिर क्या करें कि पढ़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहे। आखिर तैयारी करने का ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि एग्जाम के वक्त भी तमाम बातें याद रहें। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो आपने उन ट्रिक्स को पढ़ाई के दौरान अपनाया तो आपकी भूल जाने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम अपने पहले टॉपिक से करते हैं और जानते हैं स्पेसेस रिपीटेशन। दोस्तों, ये शब्द आपको शायद सुनने में कुछ नया लग रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला जिस तरह से काम करता है वो नया नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसे लोग भुला चुके हैं। दरअसल कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार किसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो तब तक नहीं उठते जब तक उस सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म ना हो जाए, और जैसे ही वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद दोबारा कभी उस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाते, या फिर अगर दोबारा पढ़ते भी हैं तो ऊपर ऊपर से कुछ मेन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। स्पेसेस रिपीटेशन में आपको क्या करना है कि आपको लगातार पढ़ने के बजाय टुकड़ों में पढ़ाई करनी है। मसलन लगातार ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे ही बैठकर पढ़ाई करें, उसके बाद आप थोड़ी देर का ब्रेक ले लें। कम से कम अगले आधे घंटे तक आप कोई दूसरा काम ना करें, इससे आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा याद भी रहेगा। दोस्तों, अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आपने जितना भी पढ़ा है उसका 80% आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ब्रेक ले लेकर पढ़ते हैं तो आप 40 to 50% ज़्यादा याद रखेंगे। इसके बाद जानते हैं इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। दोस्तों, भले ही कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, हमारे कई काम को आसान कर देता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इन कंप्यूटर को बनाने वाला भी इंसान ही है, यानी कि इंसान का दिमाग जो काम करता है वो कंप्यूटर कभी नहीं कर सकता। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और जब भी आप पढ़ाई करें तो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जरूर जोड़ें। पढ़ते समय ये सोचिए कि अगर मैथ का कोई फार्मूला याद कर रहे हैं तो उस फार्मूला को आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका दिमाग शार्प होगा बल्कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इंडिया के इतिहास को किसी दूसरे देश के इतिहास के जोड़कर पढ़ाई करें, जैसे बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार। दोस्तों, इस तरह से पढ़ाई करने से आपको न सिर्फ कई देशों के इतिहास के बारे में पता चलेगा बल्कि इतिहास पढ़ने में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको सीटेट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि एनसीईआरटी एंड एनसीटीई के सिलेबस पर बेस्ड है। ये बुक ओसवाल पब्लिशर्स की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के लिए है। बुक में 20 पेपर सेट्स सॉल्व पेपर 2024 to 2012 दिए हुए हैं। इस बुक में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सीबीएसई एंड एनसीटीई सिलेबस पैटर्न। दोस्तों, ओसवाल की इस बुक में 10 साल के सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं जो कि हिंदी मीडियम में है, जो सीटेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटर रैंक हासिल करने में हेल्प करेगा। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अब इसके बाद हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एक्टिव रिकॉल। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई आपसे चुरा नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन अगर आप अगले 1 साल तक उसे नहीं पढ़ेंगे तो उसमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप भूल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे समय समय पर पढ़ते रहें, उसके बारे में लिखते रहें, और सबसे अच्छा तरीका है आप अपने जूनियर्स को उसके बारे में बताएं, पढ़ाएं। जैसे आपने मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई की है तो जब भी मौका मिले अपने जूनियर्स को उसके बारे में पढ़ाएं। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। पहला तो आपको तैयारी ऐसी होगी आप उसे दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे, और दूसरा लगातार पढ़ाई करते रहने से उसके बारे में इस तरह से याद हो जाएगा कि अगर एग्जाम में अलग तरह से सवाल पूछे जाएंगे तो भी उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्लियर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, सब कुछ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता है बल्कि समझ में आना जरूरी है। दोस्तों, कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसे स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। अगर एग्जाम में उस सब्जेक्ट से सवाल आते भी हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, और इसकी वजह है समझ में नहीं आना।
दोस्तों इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपने रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की पढ़ाई की, कोचिंग में आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर भी खत्म हो गया, आपने टीचर के बताने पर आपने उस वक्त सही जवाब भी दे दिया, लेकिन आपने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। ऐसे में क्या होगा कि एग्जाम में अगर आपको उसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया तो यकीन मानिए एग्जाम में चाहे जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएं आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में आपने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए बल्कि आपने उसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों अब अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, यानी कि रीड विथ विजुअल एंड फोटोज। दोस्तों आज के समय में पढ़ने के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं, पढ़ाई के तरीके भी आसान हो गए हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। दरअसल कई स्टूडेंट्स को किताब पढ़नी बोरिंग लगती है, खासकर वैसे किताबें जिसमें एक भी फोटो ना हो। ऐसे में ऊपरी मन से पढ़ाई करने की वजह से आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे में दोस्तों आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ना है, उसकी किताब इतनी मोटी होगी, ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होगी या नहीं भी होगी, ऐसे में आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो उसी इंटरेस्ट को जगाने के लिए आपको करना यह है कि आप मोहनजोदाड़ो की फिल्म देख लें, या फिर इंटरनेट पर आपको इससे जुड़े कई ऐसे वीडियोज भी मिल जाएंगे जिससे इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। इससे आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ेगी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। दोस्तों अगर आपने इन तरीकों से पढ़ाई की तो यकीन मानिए आपकी तैयारी न सिर्फ अच्छी होगी बल्कि आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।